4 सीट क्या पवन सिंह की वजह से हारी? पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट को मार्क करिएगा। पवन सिंह चाहते तो सपा के टिकट पर भी लड़ सकते थे, पवन सिंह चाहते तो आरजेडी के टिकट पर भी लड़ सकते थे, पवन सिंह चाहते तो कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ सकते थे, लेकिन पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने लड़ा है, एग्रेसिव लड़ाई लड़ा है और अपने बदौलत लड़ा है, अपने बदौलत लड़कर निर्दलीय 2,74,000 वोट लाना ये बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा था एक समय कि पवन सिंह नचनिया गवैया है। आप ये तय करते हैं कि मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूंगा। ये पवन सिंह भी जानते थे कि राजा राम सिंह जीतने वाले हैं, क्योंकि पवन सिंह इतना मूर्ख नहीं है। जो पवन सिंह 2,74,000 से अधिक वोट ला सकते हैं, वो जानते थे कि जीत पाना बहुत मुश्किल है, हरवा दिया। अब अगर पवन सिंह को नचनिया गवैया आप कहते हैं तो जरा सोचिए कि आपके घर में जब शादी होता है, विवाह होता है, चाहे कोई लगन होता है, कोई त्यौहार होता है, तो उसी पवन सिंह के गाने पर आपकी माँ, बहन और आपकी बेटी थिरकती है। तो सोचिए कि अगर पवन सिंह नचनिया गवैया है तो आपकी माँ, बहन क्या है। नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह। अभी चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट पर चर्चा हुआ, हारे हुए कैंडिडेट पर लोग चर्चा किए, जीते हुए कैंडिडेट पर चर्चा किए, और साथ ही साथ वे सारे कैंडिडेट पर चर्चा हुआ जो अच्छा वोट लाया। वैसा ही एक कैंडिडेट है बिहार में जिसका चर्चा भी चारों तरफ हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर यह कैंडिडेट खड़ा नहीं होता तो एनडीए को 4 सीट का फायदा होता। इस कैंडिडेट के खड़े होने के कारण 4 सीट बीजेपी लॉस कर दी। वो कैंडिडेट हैं पवन सिंह, जो काराकाट में खड़ा होकर के पूरा हवा ही चेंज कर दिए। पवन अपना ऐसा पवन बहाए कि ना जाने उस पवन और उस आंधी में कितना लोग बह गए। तो क्या पवन सिंह गलत आदमी है क्योंकि पवन सिंह इलेक्शन में खड़ा हो गया? क्या पवन सिंह को इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए था? ये तमाम तरह की चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। और ये जो वीडियो है ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं पवन सिंह का समर्थक हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि बनाना ज़रूरी है। इसलिए बना रहा हूँ कि किसी भी पार्टी, मैं भी एक खास पार्टी का विचारधारा का समर्थक हूँ। इस पार्टी का वोट भी इसी पार्टी को दिया हूँ। मेरे सारे परिवार के सारे सदस्य भी इसी पार्टी को वोट देती है, यानी कि बीजेपी को वोट देती है, एनडीए को वोट देती है। तो पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए था, सबसे बड़ी सवाल, क्या लड़ना चाहिए था? तो देखिए, संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ना, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे हमारे जैसे लोग हो, चाहे जो आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हो वैसे लोग हो। ये संवैधानिक अधिकार है, तो कोई भी लड़ सकता है। तो पहला क्लियर हो गया कि यह संवैधानिक अधिकार है। क्या नचनिया और गवैया को चुनाव लड़ना चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता लोग कह रहा कि नचनिया गवैया होकर के उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता जो पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से राजनीति कर रहे थे, उसको हरवा दिया। अब अगर पवन सिंह को नचनिया गवैया आप कहते हैं तो जरा सोचिए कि आपके घर में जब शादी होता है, विवाह होता है, चाहे कोई लगन होता है, कोई त्यौहार होता है, तो उसी पवन सिंह के गाने पर आपकी माँ, बहन और आपकी बेटी थिरकती है। तो सोचिए कि अगर पवन सिंह नचनिया गवैया है तो आपकी माँ, बहन क्या है। आप तब आपको समझ में आ जाएगा कि पवन सिंह क्या है। पवन सिंह नचनिया गवैया है या फिर आपके माँ, बहन को नचाने वाला वो एक कलाकार है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पर गया हूँ, बहुत बड़े बड़े होटलों में गया हूँ, बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों को मैं देखा हूँ पवन सिंह के गानों पर थिरकते हुए। तो एक नचनिया गवैया के गानों पर क्यों थिरकिएगा? अब इस बात पर चर्चा हो जाए कि एक नचनिया गवैया को विधानसभा में खड़ा होना चाहिए। देखिए, पवन सिंह का गाना काम है, मैं मानता हूं कि पवन सिंह में कुछ ऐब है। वो ऐब ये है कि वो अश्लील गाना गाए हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो हम जैसे लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन साथ में इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा कि पवन सिंह ने जितना भक्ति गाना गाया है और अच्छा भक्ति गाना गाया है, वर्तमान के आधुनिक कोई भी गायक हो, चाहे वो खेसारी हो, चाहे कोई भी गायक हो जो अभी स्टार बने हुए, किसी ने नहीं गाया है। अगर बात करते हैं नचनिया गवैया का, तो कंगना रनौत फिर कौन है, तो फिर हेमा मालिनी कौन है, तो फिर जो है मनोज तिवारी कौन है। मनोज तिवारी तो अयोध्या में पुजारी, अयोध्या के पुजारी तो नहीं है, वो हिमालय के तपस्वी तो नहीं है। फिर रवि किशन कौन है? रवि किशन भी तो हिमालय से तपस्या करके नहीं आए हैं। तो दोहरा नीति को छोड़ना होगा। अब आते हैं कि क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ना, बीजेपी की बात नहीं मानना, क्या ये देशद्रोह में शामिल हो जाता है? तो ये अब बहुत बड़ा विषय बन चुका है। जरा सोचिएगा, अगर आप पवन सिंह के जगह पर होते और बिहार के टॉप गायक होते और 2012 से एक पार्टी का सेवा करते आते और एक पार्टी के लिए गाना गाते रहते, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए गाना गाते और 500 सभा करते उस पार्टी के लिए, उस समय तक आप उस पार्टी के लिए नचनिया गवैया नहीं थे, उस समय आप पार्टी के लिए विरोधी नहीं थे, उस समय आप उस पार्टी के लिए एंटी नेशनल नहीं थे। लेकिन जैसे ही 12 साल के इंतजार के बाद आपको टिकट काट दिया जाता है, देने के बाद छीन लिया जाता है, उसके बाद अगर आप
ये तय करते हैं कि मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूँगा। ये पवन सिंह भी जानते थे कि राजा राम सिंह जीतने वाले हैं, क्योंकि पवन सिंह इतना मूर्ख नहीं है। जो पवन सिंह 2,74,000 से अधिक वोट ला सकते हैं, वो जानते थे कि जीत पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि राजा राम सिंह जो हैं वो सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं, जिसका आरजेडी का समर्थन है, जो कांग्रेस का समर्थन है। समीकरण पूरा राजा राम सिंह के साथ था, और उसका जो कैडर वोटर है वो कभी भी सीपीआई माले का जो कैडर वोटर है कहीं नहीं ट्रांसफर होता। जिस प्रकार से आरएसएस और बजरंग दल कोर जो कार्यकर्ता है उसका वोटर जो है, कोर वोटर जो होता है वो इधर उधर नहीं होता, उसी प्रकार से सीपीआई माले का नहीं होता है। तो पवन सिंह तो जानते थे, लेकिन वो अपनी माँ का जो है लड़ाई लड़ रहे थे, अपने स्वाभिमान का लड़ाई लड़ रहे थे, अच्छा से लड़ा। अब बात करते हैं कि उनकी वजह से 4 सीट क्या पवन सिंह की वजह से हारी। रुक करके सोचने का विषय है दोस्तों, रुकने की जरूरत है। अगर औरंगाबाद में सुशील सिंह हारे तो क्या पवन सिंह के कारण हारे? औरंगाबाद के जो कैंडिडेट था कुशवाहा कैंडिडेट था, तो कुशवाहा लोग जो हैं अधिकतर सभी सीटों पर, सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में भी, बिहार में भी, गुजरात में भी, सभी जगह वो अपने जाति को दिए हैं। मतलब बुरा मानने का चीज़ नहीं है, अच्छा बात है, अपने जाति के बारे में सोचे हैं। तो जहाँ भी उजियारपुर भी इसका एक उदाहरण है। उजियारपुर में तो कोई राजपूत खड़ा नहीं था, उजियारपुर में तो एक यादव जी खड़े थे। उजियारपुर में जो है नित्यानंद राय को भी कुशवाहा बहुत कम वोट दिए हैं, उसी प्रकार राजीव प्रताप रूढ़ी को कम दिए हैं। तो ऐसा कहना कि पवन सिंह के वजह से कुशवाहा ने वोट नहीं किया राजपूतों को, तो ये गलत है। पवन सिंह की वजह से कुशवाहा अगर राजपूतों को वोट नहीं करता तो एक बात समझ में आता, कुशवाहा यादव को ही वोट नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारे कुशवाहा की जाति के लोग पाटलिपुत्रा में नहीं दिए हैं वोट, किसको? रामकृपाल यादव को। पटना साहिब में बख्तियारपुर का कुशवाहा, फतुहा विधानसभा कुशवाहा टोटल वोट किए हैं बीजेपी के अगेंस्ट। तो साफ साफ दिखा कि जो हमारे कुशवाहा के जो भी नेता हैं, जो सम्राट चौधरी हैं, वो वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। ये सच है, हमारा बात बुरा लगेगा, हमारा इस कारण आप थोड़ा सा हमसे नाराज होइएगा, लेकिन सच्चाई आपके पास बता रहे कर रहे हैं। तो पवन सिंह जो है कुशवाहा का वोट खराब नहीं किए हैं बीजेपी के लिए, बल्कि एक जो सीपीआई माले का जो कैडर वोटर हैं उसमें धानुक और कुशवाहा, कुर्मी भी बहुत तरह के जात होते हैं। कुर्मी जो है, जो नीतीश कुमार का जात है, वो एनडीए के साथ गया, लेकिन जो नीचे वाला है, जो कुर्मी, कोचैसा और धानुक, इस धानुक का कोचैसा और कुशवाहा, ये जो जात है वो ऑटोमेटिक जो है सीपीआई माले के खाते में गया। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है नालंदा, वहाँ पर एक कुर्मी खड़ा होते हैं, जो कुर्मी का नाम है कौशलेंद्र शर्मा, वो भी अवधिया कुर्मी, लेकिन उनको भी धानुक ने नहीं दिया वोट, नहीं दिया। कुशवाहा ने वोट बहुत कम वोट दिया। तो जहां पर गढ़ है कुर्मियों का, वहां पर तो देख रहे हैं कि धानुक ने वोट ही नहीं किया, कुर्मी को नहीं किया, तो वो किसको करेंगे? तो कुल मिलाकर पवन सिंह जो है अपना स्वाभिमान की लड़ाई लड़े। पवन सिंह बीजेपी के अगेंस्ट नहीं, बल्कि पवन सिंह का जो बेइज्जती हुआ था उसके खिलाफ लड़े। अब पवन सिंह चाहते तो सपा के टिकट पर भी लड़ सकते थे। तो पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट को मार्क करिएगा। पवन सिंह चाहते तो सपा के टिकट पर भी लड़ सकते थे, पवन सिंह चाहते तो आरजेडी के टिकट पर भी लड़ सकते थे, पवन सिंह चाहते तो कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ सकते थे, लेकिन पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी बात है, एक विचारधारा की बात है, वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किए। अब जो है क्या पवन सिंह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि अब हार गया तो खत्म हो गया भाई, अब वो स्टार भी नहीं रहेंगे, अब तो सिर्फ मनोज तिवारी स्टार रहेंगे, क्योंकि तीसरा बार वो बन गए हैं सांसद। लेकिन पहली बार जो योगी के खिलाफ वो खड़ा हुए थे, तो उनका विचारधारा आप साफ साफ समझ सकते हैं वो किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो खड़ा हुए थे जो योगी है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो हिंदुत्व का रक्षा किया है पूरा यूपी प्रदेश में, वो 3 बार जीत जाते हैं। लेकिन ये के पवन सिंह जो मोदी और अमित शाह के प्रशंसा में अनेकों गाना बनाया, उसको वो हार गए, तो वो तो करियर तो उनका खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, उनको तो गाना भी नहीं बन पाएगा। अब गाना तो गा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गाला में तो आवाज़ नहीं रहेगा, क्योंकि हार गया। ऐसा ही सुनना चाह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पवन सिंह का नहीं राजनीतिक करियर मरेगा, नहीं पवन सिंह का जो गायकी का करियर है मरेगा। पवन सिंह का गायकी का करियर उनका सुर के कारण है, और पवन सिंह के राजनीतिक करियर जो उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने लड़ा है, एग्रेसिव लड़ाई लड़ा है और अपने बदौलत लड़ा है, अपने बदौलत लड़कर निर्दलीय 2,74,000 वोट लाना ये बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा था एक समय कि पवन सिंह नचनिया गवैया है, और जो IPS ऑफिसर आनंद मिश्रा जो हैं उनको मात्र 47, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वैसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, सिर्फ आना ही नहीं चाहिए बल्कि जीतना चाहिए, लेकिन उनको मात्र 47,000 वोट आया। हालांकि ये वोट निर्णायक आया बक्सर के लिए, और वहां पर बीजेपी कैंडिडेट हार गया। और गुंजन सिंह को मात्र 10 से 20,000 के बीच में वोट आया।
तो सोच लीजिए पवन सिंह कितना बड़ा औकात रखते हैं। हिना साहब जिनके पीछे पूरा मतलब ये था, पूरा एक संगठन था मुस्लिमों का, हिना साहब के साथ मुस्लिमों का एक बड़ा संगठन था, उनके साथ एक साबुद्दीन का नाम जुड़ा हुआ था, फिर भी वो हार गई। ठीक है, पप्पू यादव जीते, लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं कि निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए, पवन सिंह को पप्पू यादव से सीखना चाहिए, तरह तरह की बातें निकल के सामने आए। लेकिन वो यह नहीं बताते हैं कि पप्पू यादव निर्दलीय सिर्फ नाम के लड़े थे, ये सब खेला था कांग्रेस का सपोर्ट मिला पप्पू यादव को। महोदय, हे बड़े बड़े पत्रकार, थोड़ा सा जानकारी रखा करो। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं इनडायरेक्टली, पप्पू यादव आरजेडी के सपोर्ट लेकर जीते हैं, आरजेडी के विरोध में जाकर नहीं। यहां पर जो है पवन सिंह विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अगेंस्ट में आकर के 2,74,000 वोट से जीते हैं। अब मेरा आकलन सोचिए, क्या मैं बीजेपी का समर्थक हूं? हाँ, बीजेपी का समर्थक हूं। क्या मैं चाहता हूं कि बीजेपी सरकार बनाए? तो हाँ, मैं चाहता हूं कि सरकार बनाए। क्या मैं चाहता हूं कि मोदी जो है प्रदेश का प्रधानमंत्री बने? हाँ, मैं चाहता हूं कि मोदी ही देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके मोदी के आड़ में, राष्ट्रवाद के आड़ में किसी के स्वाभिमान से खेलिएगा, किसी के मान अभिमान को तार तार करिएगा तो आपको भोगना तो पड़ेगा, घमंड तो चकनाचूर होगा।